बच्चे भूखे सोते हैं। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। मोदी तेरे राज में बच्चे भूखे सोते हैं। आवाज दो, हम एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। छीन कर लेंगे, अपना हक छीन कर लेंगे, अपना हक लेके रहेंगे, अपना हक लेके रहेंगे। अपना हक। आवाज दो, एक हैं, आवाज दो। हम एक हैं। मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं। मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं। एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं। एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं। एलजी तेरे राज में। बच्चे भूखे सोते हैं। आवाज दो, एक हैं, आवाज दो। एक हैं। हम क्या चाहते हैं, इंसाफ हम क्या चाहते हैं? इंसाफ इंसाफ के आगे, झुकना पड़ेगा, इंसाफ के आगे झुकना पड़ेगा। हम अपना हक सफाई मांगते कर्मचारी हैं। हड़ताल पे हैं और शहर में गंदगी की भरमार है। इस समय हम नगर पालिका कार्यालय रियासी में हैं और ये तमाम जो सफाई कर्मचारी है धरने पर बैठे हुए हैं और नारेबाजी इस समय अपनी मांगों के समर्थन में की जा रही है। काफी गुस्से में अब ये भाई भाई हैं और इनका कहना है कि इनकी जो मांगे हैं वो लगातार अनसुनी की जा रही हैं। इससे पहले भी ये कई बार हड़ताल पर जा चुके हैं, लेकिन आश्वासन मिलने के बाद ये हड़ताल खोल देते थे। लेकिन इस बार इनका कहना है जब तक कुछ सॉलिड इनको लिखित रूप में नहीं मिलता है तब तक ये अपनी हड़ताल जो है वो जारी रखेंगे। तो नगर पालिका रियासी कार्यालय में ये तमाम जो सफाई कर्मचारी हैं इस समय धरने पे हैं और पिछले कई दिनों से इनका धरना चल रहा है। अब सवाल यही है कि आखिर कब इनकी मांगे हल होंगी, कब इनका जो धरना है वो खत्म होगा और रियासी में सफाई होगी। एक बार फिर हम कहेंगे कि सफाई कर्मचारी जो हैं वो हड़ताल पर हैं और शहर में गंदगी की भरमार है। तो कितने दिनों से ये धरने पर बैठे हुए हैं और क्या कुछ इनकी मांगे हैं, आइए इन्हीं से बात करते हैं। हमारे साथ इस समय सफाई कर्मचारी यूनियन जो मजदूर सफाई कर्मचारी यूनियन है उनके प्रधान रियासी के प्रधान पिंका संधू जी हैं। इसके अलावा और जो अधिकारी हैं या फिर सदस्य हैं इस संस्था के वो भी यहाँ पे मौजूद हैं। सर, कितने दिन हो गए अब आपको धरने पर बैठे हुए और क्या कुछ प्रमुख है जो आपकी मांगे हैं और क्या कुछ बातचीत भी हुई है किसी अधिकारी के साथ और क्या धरना जल्दी खत्म हो सकता है या अभी कुछ इसके आसार नजर नहीं आते हैं? मैं रियासी से पिंका संधू सफाई कर्मचारी यूनियन का प्रेसिडेंट और मैं ख़ास तौर पहले मीडिया का धन्यवाद करता हूं कि जो हमारे लिए छाना बछाना खड़ी रहती है और हमारी आवाज़ जो ऊपर तक पहुंचाती है और हमारी आवाज़ को बुलंद करती है। आज हमें 9 दिन हो गए हैं बैठे हुए हड़ताल पर। अभी तक प्रशासन ने एलजी साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, हमारे डीसी मैम हैं, एलजी हैं, सभी हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं। अभी तक हमारे बारे में किसी ने कुछ नहीं सोचा। हमें 20-20, 25-25 साल हो गए लगे हुए और हम हमारे घरों में जाके देखें कि किस तरह खस्ता हालत है हमारे घर की। हम इतने मजबूर हो चुके हैं और मजबूरी की हालत में हम शहरवासियों को तंग नहीं करना चाहते क्योंकि ये शहर हमारा है। हम इस शहर में रहते हैं, हम इस शहर के वासी हैं और हम खुद ही नहीं चाहते कि हम हड़ताल पर जाएं। लेकिन ये प्रशासन, ये बड़े बड़े अफसरान हमें मजबूर करते हैं और हड़ताल पर आने के लिए। हमें ये समझ नहीं आती है कि हमें जब लगाया गया तो उस समय सोचना चाहिए था कि इनको परमानेंट भी करना है और तभी लगाना चाहिए था। आज हमें 25-25 साल हो गए लगे हुए, हमारे बच्चे जवान हो गए हैं। जिस तरीके से भी हमने जो भी किया जवान हो गए हैं, किए हुए हैं, लेकिन आगे चलकर उनकी शादी करवानी है, जहाँ किसी को आगे पढ़ाना है। मोदी साहब ने बोला था कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कैसे पढ़ाएंगे और कैसे बचाएंगे बेटी को हम? मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि हमारी जो आवाज़ है वो इनके कानों में जाती है लेकिन इनकी जूं तक नहीं रेंगती है। मैं यही चाहता हूँ। हमारे सिटो प्रमोशन के पैसे हैं, अब दूसरी लगी है सिटो प्रमोशन। एक पहले की पेंडेंट थी, एक दूसरा अभी है। और इनके पे कमीशन का पैसा है वो यहाँ म्यूनसिपलिटी में रियासी में आया हुआ है लेकिन अभी तक दिया नहीं है। बोलते हैं पहले इनका जीपी अकाउंट खुलाओ। इन्होंने खुद जाके थोड़ी खोलना है, वो तो अफसरान बैठे हुए हैं वो खोलेंगे।
उनका काम है ये। और दूसरा जो हमारी जो SRO 43 के केस पड़े हुए हैं, 4-4 5-5 साल हो गए पड़े हुए केस। किसी के घर का एक सदस्य अगर लगा है, जहाँ वो मर गया है, जहाँ वो रिटायर हो गया है, जहाँ कुछ भी है, अगर जो मर गया है, अगर उसके SRO 43 केस है, अगर उसके घर का एक सदस्य अगर नौकरी कर रहा है, वो मर गया है, उसके घर की क्या हालत होगी। आप ये सोचें कि अगर 4-5 आदमी उस घर के खाने वाले होंगे तो उस घर की क्या हालत होगी। क्या प्रशासन को ये पता नहीं है? सिर्फ इनको चाहिए काम, काम करो, काम करो, काम करो, दिया कुछ नहीं जा रहा है। अभी हमने कोरोना टाइम में, महामारी में, शहरवासी, दुनिया पूरे वर्ल्ड में था, लोग अपने घरों में रहते थे, लेकिन हम सुबह 4 बजे उठ के शहर की वातावरण साफ सफाई करते थे। हमें भी बीमारी लग सकती थी, लेकिन हमने शहरवासियों के लिए अपनी जान निशावत कर दी, लेकिन प्रशासन ने हमारे लिए अभी तक कुछ नहीं सोचा है। अब कितने दिन हो गए हैं आपको धरने पे बैठे? अभी हमें 9 दिन हो गए बैठे हुए, और 9 दिन में अभी तक इन्होंने कोई मसला हल नहीं किया है। क्या और जो आपके बड़े अधिकारी हैं, जो जम्मू में बैठे हुए हैं, आपकी यूनियन के जो अधिकारी हैं, उन्होंने किसी बड़े अधिकारी से बातचीत की है, आपने मसले डिस्कस किए हैं? और इससे पहले जब आप हड़ताल पर थे तो क्या आश्वासन आपको मिला था? डायरेक्टर साहब के पास अभी उन्होंने, डायरेक्टर साहब ने टाइम दिया है हमारे प्रधान जी को, और हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब हैं, वो आज जाएंगे और डायरेक्टर साहब से मिलेंगे, क्या बातचीत होती है। तो अगर वो हमें पता चलती है तो हम आपको आपके साथ रूबरू होंगे और आपको बताएंगे कि क्या मसला हुआ है। लेकिन अगर जब तक हमारा मसला हल नहीं होगा, ये नहीं है आश्वासन देंगे वो, अगर आश्वासन देंगे तो हड़ताल तो खुलेगी नहीं। ये तो हमने पहले से तय कर रखा है पूरी म्यूनसिपैलिटियों ने कि आश्वासन पे हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। लिखित में कुछ देंगे तो उसके बाद लिखकर भी हम नहीं लेंगे। अब हमें चाहिए, हमारे 2 काम हैं, खासतौर परमानेंट होने के लिए 2 काम है। चाहे हमारी बेसिकली पे है जो यूनिटी के हिसाब से वो बढ़ाई जाए, 18,350 रुपये है जो पहले से उन्होंने की अलाउंस की हुई है, वो बढ़ाई जाए, जहाँ तो हमें परमानेंट कर दें, ताकि अगर पे बढ़ाएंगे तो हमारे घर का कुछ ना कुछ तो खर्चा चलेगा। अभी आप बाजार में चले जाओ, आपके पास 400-500 रुपये जेब में होगा, बाजार जाओगे तो बाजार से घूमकर घर जाओगे तो आपकी जेब खाली होगी, कोई पता नहीं चलता है पैसों का। 700 में बनेगा क्या? मैं यही कहना चाहता हूँ, मोदी जी हैं, हमारे LG साहब हैं, कमिश्नर साहब हैं, डायरेक्टर साहब हैं, बड़े बड़े अफसरान हैं, 1 महीने के लिए वो 700 रुपया हमारी पेमेंट हमारी ले लें, 700 रुपया लेके 1 महीना चला लें। अगर वो 700 में अगर पूरी डाल देंगे, पूरा महीना चला देंगे, तो हम कभी डिमांड नहीं करेंगे। 1 महीना चला कर देखें वो। चलिए, आप क्या कहना चाहेंगे? 6700 में क्या गुजारा नहीं होता? देखिए, ये मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारे बच्चे जवान हो चुके हैं, शादी की गार पे आ चुके हैं। हम ये सोच रहे हैं हमारा क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हम उनकी शादी कैसे करवाएंगे? शादी कैसे करवाएंगे? हमारे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, शादी कैसे करवाएंगे हम? हमको 20-20 साल लगे हुए हैं। गवर्नमेंट हर बार हमें आश्वासन देती है 15 दिन के बाद आपका काम हो जाएगा, आप हड़ताल बंद करो। 2 महीने के बाद टाइम मांगते हैं, 3 महीने का टाइम मांगते हैं, 4 महीने का टाइम मांगते हैं, पर टाइम इस बार कोई नहीं दिया जाएगा। इस बार हम बिल्कुल हड़ताल पे बैठे हैं, जब तक हमारा कोई मसला हल नहीं होता है हम हड़ताल नहीं खोलेंगे। तो जो परमानेंट सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पे? वो भी हड़ताल पे, उनका भी मसला है, उनके सीटों प्रमोशन है, 7 पे कमीशन का पैसा है, वो उनका वर्दियों का है, गवर्नमेंट कुछ नहीं दे रही है उनको भी मेन मसला यही आता है इनका जीपी कोड है जो अभी आज तक नहीं खुला। इनका गवर्नमेंट का काम है, इनका जीपी कोड खुलना चाहिए था। इनको 15-15 साल हो गए, 10-10 साल हो गए काम करते हुए, आज तक इनका जीपी कोड है डिपार्टमेंट ने खुलाया ही नहीं है। जब ये रिटायरमेंट होंगे बेचारे सफाई कर्मचारी, ये रिटायरमेंट में क्या लेके जाएंगे? ये इनको वही 1-2 लाख रुपए मिलेगा रिटायरमेंट की तरफ, इनका घर का सर्कल कैसा चलेगा इनका? मैं यही कहना चाहता हूँ। जी, तो जाहिर तौर पे गुस्सा है सफाई कर्मचारियों में। कुछ जो और महिलाएं भी हैं यहाँ पे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और जो स्थायी यहाँ पे सफाई कर्मचारी हैं वो भी हड़ताल पर हैं। इनका कहना है कि उनके भी जो कुछ मुद्दे हैं वो अभी तक हल नहीं हुए हैं, इसलिए वो भी हड़ताल पर बैठे हुए हैं। और हमारे साथ
क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने बताया कि 9वां दिन आज आपको धरने पर बैठे हुए हो चुका है। क्या लगता है सरकार सुनेगी आपकी मांगे? क्योंकि हमने देखा है कि इससे पहले भी लगातार आप धरने देते रहे हैं, आश्वासन आपको मिले हैं, लेकिन मुद्दे हल नहीं हुए, एक बार फिर आप मजबूर हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर में जो है वो गंदगी है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कहना है, मैं कुछ नहीं कह सकती। यहाँ मेरे घर वाला भी मरा है, उसकी भी सुन सुनाई कोई नहीं किया है। उस 7-8 साल हो गए न मरे, कोई पैसा नहीं मिला, कोई नौकरी नहीं मिली। सारे सिरे ऊपर हाथ फेर देना तो चले जाते हैं। आज सोचने हैं डंगर, साड़ी को सुनाई है ही नहीं है। इतने मैं बोल सकती हूँ, इसके आगे मैं नहीं बोलना। तो शब्द नहीं है इनके पास। इनका कहना है कि इंसान नहीं समझा जाता इनको, और सुनवाई जो है इनकी नहीं होती है। कुछ और महिलाएं हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। आप क्या कहेंगे? 9 दिन हो गए धरने पे बैठे हुए, क्या कहना चाहेंगे? क्या उम्मीद है आपको सरकार से, प्रशासन से उम्मीद है कि आपकी बात को सुना जाएगा? जो धरना आप दे रहे हैं, नारेबाजी रोज करते हैं, ये खबरें देखते होंगे अधिकारी, क्या उम्मीद है कि सुनेंगे और आपकी मांगों को हल करने की कोशिश करेंगे? सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगी, क्योंकि जो हमारी जो म्यूनसिपलिटी में जो स्ट्राइक हो रही है, हमें सरकार 6,700 रुपये देती है, उससे हमारे घर का खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल हो जाती है। और हमारे बच्चे जो हैं उनकी पढ़ाई का खर्चा और घर का खर्चा चलाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। और बस मैं ये चाहूँ। तो जाहिर तौर पे जो सरकार इन्हें पैसा दे रही है, उससे जो घर का पालन पोषण नहीं हो पाता है, काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी परेशानियां आती हैं। ये कहना था तमाम जो सफाई कर्मचारी यहाँ पे बैठे हैं, उनका कहना था कि 6700 रुपये में घर का गुजारा नहीं हो पाता है। सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं और शहर में गंदगी का आलम है, जगह जगह कचरा पड़ा हुआ है, लोग भी परेशान हैं, लेकिन ये अपनी मांगों को लेकर लगातार उठा रहे हैं, धरने पर बैठे हुए हैं नगर पालिका कार्यालय रियासी में। तो एक बार फिर नारेबाजी इनकी जो है वो शुरू हो गई है। भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद, अखिल भारतीय सिपाही मजदूर संघ जिंदाबाद जिंदाबाद। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, मोदी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं, एलजी तेरे राज में, बच्चे भूखे सोते हैं। हम अपना हक मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते, हम अपना हक मांगते। नहीं किसी से भीख मांगते। इन्होंने कहा कि कल अधिकारी से बैठक होगी, उसके बाद क्या बातचीत होती है, क्या नतीजा निकलता है, वो तो कल ही पता चलेगा। लेकिन सफाई कर्मचारियों की हड़ताल के चलते शहर में कचरा फैला हुआ है, लोग भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन जो इनके मांगे हैं वो पिछले लंबे समय से लंबित हैं, जिसके चलते ये समय समय पर धरना प्रदर्शन करते रहते हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरे सहयोगी प्रदीप भगत के साथ मुझे दीजिए अनुमति। धन्यवाद।